जितना पैसा 75 वार्डों में खर्च हो रहा था उतना अभी एक वार्ड में हो रहा है। ये कितना चेंज आया। इस कारण से हमें एज है कि जिसका भी काम होगा वो तुरंत हो जाएगा। अगर किसी को नाली साफ करानी है तुरंत फोन किया तो हो जाएगा, किसी का अगर ब्लॉकेज निकालना है हो जाएगा, किसी का पानी का प्रॉब्लम है तो वो हल हो जाएगा। या बिसाइड्स प्रोजेक्ट और जो सैलरीज दी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें हमारा मात्र 1.43 करोड़ खर्च हुआ और 2019 में बढ़ के 1.63 हुआ और 20 में 8 करोड़ 8 करोड़, 21 में वो बढ़ के 38 करोड़ हो गया, 22 में वो 107 करोड़ और अब 156 करोड़। तो आप देखें जितना पैसा 75 वार्डों में खर्च हो रहा था उतना अभी एक वार्ड में हो रहा है। ये कितना चेंज आया। जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू में हम इस समय मौजूद हैं और आज आपको बताते चले कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से शायद पहली बार ऐसा दरबार यहां पर जनता के लिए लगाया गया होगा। यहां पर लोगों की समस्याएं तो सुनी तो गई, लेकिन उनका वक्तन फक्तन जो हल भी निकाला गया। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, जिन्हें सैल्यूट करना होगा, जिन्होंने इस तरह का बेहतरीन कदम उठाया। और आज काफी ज्यादा तादाद में आपने देखा कि 300 से 400 के करीब लोग यहाँ पर इस दरबार में जो है उन्होंने शिरकत की और जो भी उनकी समस्याएं थी वो उन्होंने इनके सामने रखी। तो और मेयर साहब की तरफ से कोशिश की गई कि उनका मौके पर ही जो है वो हल किया गया। मेयर साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेयर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ पर बीजेपी ऑफिस में भी एक बहुत बड़ा दरबार आपकी तरफ से लगाया गया था और जिसमें लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर जो है इस दरबार का हिस्सा लिया है। देखो, माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश था कि आप यहाँ हेडक्वार्टर में बैठकर लोगों की समस्या का समाधान करें एटलीस्ट हफ्ते में एक बार। क्योंकि वैसे तो मैं अपनी कॉर्पोरेशन में तो बैठता ही सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, तो उसी निर्देश का पालन करते हुए आज हम यहाँ बैठे थे और आज कोई 300-400 के करीब यहाँ लोग आए थे और उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं लाई थी। कुछ उनमें धन्यवाद करने भी आए थे कि हमारे काम हो गए हैं और आपका धन्यवाद। तोमल बोड़ी में एक इलाका है जहां हर बार पानी आता था तो लोग अपना सामान उठा के दूसरी छत पे ले जाते थे, तो इस बार मैंने उनको कहा था कि आपके घरों में पानी नहीं आएगा और उसी प्रकार से हुआ। क्योंकि उनका जो नाले थे वो मैंने डीप करवा दिए थे 7-7 मीटर नीचे और वो कच्चे नाले हैं। खैर उनका भी टेंडर भी कर दिया गया है वो नाला बनाने के लिए, लेकिन पानी उनके घरों में नहीं आया। तो वो बड़े उत्साहित थे, खुश थे, उसके लिए वो धन्यवाद करने आए थे। और भी कुछ लोग थे जिनके काम हुए थे वो धन्यवाद करने आए थे और कुछ के काम भी थे। तो उनको मैंने यहीं बैठे उनको बता दिया है कि आपका मैंने प्लान में रख दिया है और ये काम आपके हो जाएंगे और ये प्रायोरिटी पे होंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी इलेक्शंस, लोकल बॉडी का इलेक्शंस होने के बाद हमारा डेमोक्रेसी में एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है वो बदल गया है। पहले लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन दोनों ही लेजिस्लेचर करते थे, इनके एमएलएस करते थे। अब जो एग्जीक्यूशन है वो लोकल बॉडीज के पास चली गई है। कॉर्पोरेशन अभी एग्जीक्यूशन करेंगी। जितनी भी आपकी एसेंशियल सर्विसेज हैं और डेवलपमेंट का काम है, ये काम अब कॉर्पोरेशन और लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशंस करेंगे और लेजिस्लेशन का काम एमएलएस करेंगे। इस कारण से हमें एज है कि जिसका भी काम होगा वो तुरंत हो जाएगा। अगर किसी को नाली साफ करानी है तुरंत फोन किया तो हो जाएगा, किसी का अगर ब्लॉकेज निकालना है हो जाएगा, किसी का पानी का प्रॉब्लम है तो वो हल हो जाएगा। तो क्योंकि एग्जीक्यूशन अब कॉर्पोरेशन के पास है तो लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं और इंस्टीट्यूशंस पे विश्वास बढ़ रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एग्जीक्यूशन फास्ट होगी, फर्स्ट हैंड होगी। मुझे बताया और मैंने आगे बताया और काम हो गया और ज्यादा फाइल लेके नहीं घूमना है। और इसी प्रकार से जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी काम करने का तौर तरीका बदल गया है। कॉर्पोरेशन में सफाई साथी से लेकर कमिश्नर तक दिन रात काम कर रहे हैं और जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में होता था वर्क फ्रॉम होम, वो भी उनका चलता है। जब 6 बजे के बाद वो घर में चले जाते हैं तो रात के 11 बजे तक मेरे फोन अटेंड करते हैं, तो इसका मतलब उनका वर्क फ्रॉम होम चलता है। तो इससे क्या हो रहा है कि काम करने का प्रोसेस फास्ट हो गया और काम होने से काम ज्यादा हो गए, तो लोगों को इसमें बेनिफिट हो रहा है। और ये जो ड्रीम था ये था मोदी साहब का ड्रीम कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हमें एस्टेब्लिश करना है, जनता तक हमें अपनी रीच बढ़ानी है और उनके काम करते हुए उनका विश्वास इंस्टीट्यूशंस पे बढ़ाना है। तो वो आज दिख रहा है कि जहां हम जितना पैसा 75 वार्डों में खर्च करते थे उतना अब एक वार्ड में खर्च कर रहे हैं
और उसी प्रकार से चाहे वो सैनिटेशन हो, घर घर उनसे कूड़ा कलेक्ट कर रहे हैं, इतने ऑटोज लगे हैं। आपने देखा होगा 2018 के इलेक्शन के बाद काफी साफ सफाई में भी फर्क पड़ा है, बदलाव हुआ है और 90,000 के करीब हमने लाइट्स लगाई हैं। और ये काम आपको मैं स्मार्ट सिटी के अलावा बता रहा हूँ। स्मार्ट सिटी का 435 करोड़ तक हमने खर्च किया है, वो इससे अलग है। तो काफी चीजें बदली हैं और ये हमें धन्यवाद करना चाहिए विजन ऑफ अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने ये सब सुनिश्चित किया। और उस वक्त जिन पार्टियों ने इसका विरोध किया था उनसे लोगों को पूछना चाहिए कि ये डेवलपमेंट से आप क्या हमें वंचित रखना चाहते थे, इसलिए आपने विरोध किया था, और अगर नहीं तो आप हमारे हितैषी नहीं हो। मेयर साहब, जब से आपने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक मेयर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी वहां पर ओहदा संभाला है, तो तब से जम्मू शहर की बात करें तो काफी बदलाव देखने को मिला है। लोग आपके काम को जो है वो काफी ज्यादा उसकी सराहना कर रहे हैं। लेकिन यहां तक आपने कहा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगातार जम्मू को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे में कई जगह ऐसी हैं, कई गलियां ऐसी हैं, यहाँ पर अब तक गलियों की हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब है। क्या लगता है उसकी क्या कुछ वजह है? देखो 2005 के बाद 2018 में इलेक्शन हुआ, आप देखिए कितना गैप है। तो 2005 में मात्र तब के पार्षदों को 10-10 लाख रुपया मिला था काम करने के लिए, तो तब कोई काम हो नहीं पाए थे क्योंकि फंड्स नहीं थे। ये फंड्स अभी सब आए हैं 2018 के बाद। आप देखो 2018 में मैं कैपेक्स बजट की बात कर रहा हूं, जो एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट के लिए हमने किया, बिसाइड्स प्रोजेक्ट और सैलरीज दी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो उसमें हमारा मात्र 1.43 करोड़ खर्च हुआ, और 2019 में बढ़ के 1.63 हुआ, और 20 में 8 करोड़ 8 करोड़, 21 में वो बढ़ के 38 करोड़ हो गया, 22 में वो 107 करोड़, और अब 156 करोड़। तो आप देखें जितना पैसा 75 वार्डों में खर्च हो रहा था उतना अभी एक वार्ड में हो रहा है। ये कितना चेंज आया। और ये भी हमको समझना है कि पूरा वार्ड तो नहीं बन जाएगा, अब उसको टाइम लगेगा, और उसी के हिसाब से भी काम हुए हैं। अभी भी हमने लेटेस्ट में 70-70 लाख रुपए हर पार्षद को दिए हैं ड्रेन और लेन के लिए। जो छूट गई हैं वो उसमें बन जाएंगी, जो उसमें छूट गई वो नेक्स्ट में बन जाएंगी। अभी जैसे मेरा अपना वार्ड है, उसमें मात्र कोई 3 और 4 लेन मुझे बढ़ानी है, और उसमें कोई लेन का मेरा काम ही नहीं बचा, तो अब मुझे फिर ड्रेन की तरफ चलना पड़ेगा। तो ये आप देखिए, ये नई चेंज है कि हर गली बन गई, और हर अब ड्रेन बनाएंगे, उसके बाद हमारा लेन ड्रेन का काम ही खत्म हो जाएगा शहर में। उसके बाद हम जाएंगे पीएचई की तरफ, अच्छी पाइपें बिछे, फिर पीडीडी हमारा जिनके इलेक्ट्रिसिटी वो अंडरग्राउंड हो जाए। उसके लिए हमने मॉडल लेन ड्रेन बनाई भी है, लेकिन वो इस बार में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया क्योंकि सभी पार्षदों ने कहा कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो उसमें पैसे ज्यादा लगेंगे, इसलिए हम लोगों का मैक्सिमम काम कर पाए। अभी हम पुराने स्टाइल से ही करेंगे। आने वाली कारपोरेशन में आप देखेंगे उसमें हमने 2 डक्ट्स बनाई हैं साइड पे, एक पीएचई के लिए एक पीडीडी के लिए। जो वायर्स दिख रही हैं वो भी अंडरग्राउंड, और पीएचई की पाइप भी अंडरग्राउंड, और सेंटर में सीवरेज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम। तो इस तरीके से हमारे एक मॉडल सिस्टम से लेन ड्रेन आगे बढ़ेंगी। हर चीज एक मॉडल को तय करते हुए चलेगी। जैसे आपने देखा अभी हमारी ई बसेस शुरू होने वाली हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में हमारा एक आइडियलिज्म है कि उसमें एसी भी हो, उसमें सिक्योरिटी के लिए कैमरे भी हों, उसमें ऐप में हमारी लोकेशन भी मिल जाए बस कहाँ चल रही है, और बिल्कुल वर्ल्ड क्लास कंफर्ट के साथ हमें ट्रांसपोर्टेशन मिले, वो उससे उपलब्ध हो रही है। ये नहीं कि सभी बसेज उसमें चेंज हो जाएंगी, लेकिन 100 के करीब बसेज आएंगी, तो ये एक नई शुरुआत है। उसी प्रकार से आपने देखा पिछले दिनों हमने एक उद्घाटन किया कि हमारे रैम्प्स के नीचे जो ड्रेन चौक हो जाती थी तो निकालने के लिए दिक्कत आती थी, हमने उसके लिए नई मशीन लगाई है, जेट और सीवरेज वाली मशीन। इसी प्रकार से हमारा सक्शन हीप के लिए, गार्बेज हीप के लिए सक्शन मशीन लगाई है, वो उसको सक कर लेंगी पूरा। इसी प्रकार से लेटरिंग मशीन, छोटे मोटे पेपर पड़े हैं वो उसको सक कर लेंगे। इसी प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम में अगर आपकी ओपन ड्रेन है, सफाई करनी है, वो मैकेनाइज तरीके से होगा। तो हर तरीके की हर सुविधा की तरफ हम एक आइडियलिस्टिक अप्रोच लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और मैकेनाइज्ड और मॉडर्नाइज मशीनरी के साथ हम काम कर रहे हैं। तो ये सुविधाएं हुई सिर्फ मोदी जी के विजन के कारण, और लोगों को वो आज सुविधाएं दिख रही हैं। आपने देखा काफी जगह हमने फुटपाथ भी बनाए हैं जो पूरे शहर में नहीं थे, और कई जगह डीप ड्रेन भी बनाई है, कई जगह नई भी बनी है।
और कई जगह दिक्कत भी आई है, जब पानी आया तो लोगों के घरों में भी गया होगा, तो वो भी दिक्कतें आई हैं। अब क्या होता है, कई प्रोजेक्ट पहले से ही प्लान हो गए थे, मेरे आने से पहले से हो गए थे, तो उनको चेंज करना मुश्किल था। और आपने देखा होगा बावे वाला जो हमारा सर्किट है, वहां हमने बहुत अच्छा काम किया है। और मैंने वहां रोड वाइडनिंग का भी प्रोजेक्ट वहां रखा है, एक कोई 8 करोड़ का है, एक 3 करोड़ का है, जो कि उस डीपीआर में नहीं था। वो उस डीपीआर के स्मार्ट सिटी के अलावा मैंने उसमें काम किए हैं, उसमें कि मैंने कहा कि वी डोंट वांट सिविल वर्क, वी वांट स्मार्ट वर्क, तो हमें रोड को खुला करना पड़ेगा। तो काफी चीजें बदली हैं, बदल भी रही हैं, और लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। मेरा सबसे यही निवेदन है कि नेगेटिव पब्लिसिटी की तरफ मत जाएं, पॉजिटिव पब्लिसिटी की तरफ जाएं, और अगर कोई बात दिक्कत आती है तो वो मेरे संज्ञान में लाएं। ऐसा तो हो ही नहीं कि मैं किसी को मिल नहीं रहा हूं, मैं सबको मिलता हूं, वहां बैठा हूं ऑफिस में, आप अपनी बात मेरे पास रखें और मैं उस पर संज्ञान लूंगा। तो कम्युनिकेशन गैप है कहाँ, और हम नेगेटिव तरफ तब जाएं जब किसी की सुनवाई ना हो रही हो। और पिछले दिनों मैंने देखा कहीं वहां का जो ब्रिज है वो मैं उसको सैंक्शन करके आया हूं, 25 अगस्त को उसका उद्घाटन हम करने जा रहे हैं। फिर भी कुछ लोग, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, तो हर व्यक्ति बाहर निकलता है ये बताने के लिए कि मैं भी हूं, तो उस चक्कर में वो लोगों को गुमराह करते हैं। तो जनता से मेरा निवेदन है, आप गुमराह मत हुए, आपके लिए हम बैठे हैं, आप हमें बताएं, जब वो काम होना होगा हम स्पष्टता से बताएंगे कि ये 2 महीने के बाद होगा, ये 3 महीने के बाद होगा, ये साल के बाद होगा। तो कहीं ऐसी समस्या ही नहीं है कि जहां आपकी सुनवाई नहीं होगी। मैं सब आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, स्मार्ट मीटर्स को लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान है, अलग अलग जगहों पर इसको लेकर हंगामे जो है वो देखने को मिल रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है एच प्रसाद जी, उनसे मेरी बात हुई थी, एलजी साहब के भी संज्ञान में लाया था। अब आप देखेंगे वार्ड में कैंप्स लगेंगे जो लोगों को अवेयर करेंगे कि इस बिल को कैसे भरना है और रीडिंग को कैसे देखना है, वो सब लोगों को बताया जाएगा। और इसमें जो एक समस्या और है कि जिन लोगों के बिल्स ज्यादा आए हैं, जिन्होंने कभी दिए ही नहीं, उनके लिए भी मैंने समाधान निकाला है, लेकिन वो आपको मीडिया के थ्रू नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो फिर क्या होगा कि लोग वोट के चक्करों में हर किसी को वो सुविधा देना शुरू कर देंगे। लेकिन वो सुविधा मैं उन्हीं तक पहुंचाना चाहता हूं जिनको वो चाहिए, क्योंकि वो लोग हैं जो सुबह जाएंगे रात को आएंगे, वो ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ना लोगों के साथ उनका ज्यादा संपर्क है, ना वो फेसबुक देखते हैं, ना वो सोशल मीडिया पे हैं, उनके पास फोन भी दूसरे हैं। तो उन लोगों को इस समस्या से बाहर निकालने के लिए मैं वहां का एक नेटवर्क क्रिएट करने वाला हूं और उनको वो सुविधा दूंगा, और मैं यकीनन कह सकता हूं इस समस्या का समाधान हम निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेयर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, जिनकी तरफ से आज बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू में एक बहुत बड़ा जनता दरबार यहां पर लगाया गया था। यहां पर 300 से 400 के करीब लोग यहां पर पहुंचे और उन्होंने अपने अपने जो मसाइल थे वो इन तक रखे हैं, और इनकी तरफ से भी कोशिश की गई कि जो लोग यहां पर पहुंचे हैं उनका जो भी मसले हैं उनको मौके पर हल किया जाए, और हल किए भी गए हैं। और कुछ लोगों ने जो इनके मसले जो पहले इनके पास आते थे वो भी आज काफी ज्यादा खुश थे और उन्होंने इनके काम को जो है वो सराहा है। फिलहाल आप जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।